Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be solving the next part of the important MCQs for class 12 ISC for their commerce paper. Okay, so the next one 140 we have done. First 40, next we'll be moving towards after that 41. So here you have to keep it in your mind that you have to choose the odd one out. 3 इसके ऑप्शन सही है, एक गलत है, तो उसको यू हैव टू टिक. ओके, तो सबसे पहला कहता है द मीनिंग ऑफ द टर्म मैनेजमेंट इज यूज इन वेरियस सेंसेज. एक्टिविटी हाँ, ग्रुप येस, डिसिप्लिन येस, बट इंटीग्रेशन के सेंस में नहीं बताया गया. इंटीग्रेटेड एक्टिविटी के सेंस में बताया गया होगा, इंटीग्रेशन के सेंस में उसको नहीं बताया गया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन दैट सेज दैट सेवरल टेक्निक्स आर यूज फॉर एनालाइजिंग द एनवायरमेंट. तो वन सच टेक्निक इज सॉट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ विच आर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. तो क्या नहीं है? टाइम नहीं है. ठीक है, ऑड वन आउट यू हैव टू चूज. देन नेक्स्ट वन, माइक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नल एलिमेंट्स. तो एक्सटर्नल में सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर्स हैं. कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो इंटरनल एनवायरमेंट का पार्ट है. देन नेक्स्ट वन, the short-term sources of funds raised by the joint stock company are cash credit, discounting of bill, short-term loans. but bank draft आपका short-term source नहीं होता है, वो banking trend का एक हिस्सा होता है. Okay, then working capital is also known as, so it is revolving, net working, gross working, revolving, but block capital is your fixed capital. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, $46 क्वेश्चन दैट सेज दैट द शेयर्स विच हैव टू बी पेड फॉर बाय शेयर होल्डर्स. तो ESOP, स्वेट इक्विटी, राइट शेयर्स हैव टू बी पेड. बोनस शेयर्स जो होते हैं वो फुली पेड अप होते हैं, यूज्ड फॉर कैपिटलाइजिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. तो वो फुली पेड अप होते हैं. Then next question says the current assets of an organization are yes, cash, bank, stock, but machinery आपका non current assets में आता है. The principles of management as advocated by Henry Fayol are scalar chain, equity, order, but harmony not discord is given by F.W. Taylor. ये चीज़ें तो you need to remember, no? The elements of management are functions of management, planning, organizing, staffing है. क्या नहीं है? coordination. Coordination is inherent in all the functions and it is the essence of management. वो functions में नहीं आता है. ठीक है. characteristics of principles of management, universality, dynamic, contingent होता है. train managers जैसा कोई भी function नहीं है. Then you have to tick the correct sentence. That is the next part of it. अब ये 41 to 50 we did. Now from here we have to take the correct one. Okay, with reference to SWOT analysis you have to tell first the internal environment can be identified by analyzing its weakness. हाँ ठीक है, हो सकता है. The internal environment can be identifying by identifying its opportunities. No. Threats. No. Opportunities and threats. No. तो फर्स्ट वाला विल बी सही. इंटरनल एनवायरनमेंट को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स हम लोग एनालाइज करके बता सकते हैं द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ओके, देन द एप्ट वे ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस बाय जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो रिडीमेबल डिवेंचर्स, प्रीफरेंस शेयर्स, फैक्टरिंग लॉन्ग टर्म का पार्ट नहीं होता है, शॉर्ट टर्म का पार्ट होता है. बट द एप्ट वे जो फर्स्ट इंस्टेंस आता है वो हमारा शेयर्स ही आता है. जो सबसे पहले हम लोग शेयर इशू करते हैं वो शेयर्स ही करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ब्लॉक कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी क्या है? द अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल, पेटेंट्स इन्फ्लुएंस द फिक्स कैपिटल नीडेड फॉर बिजनेस. तो येस, द अमाउंट इन्वेस्टेड वो वर्किंग कैपिटल को असर करता है नहीं, सीजनल कैपिटल को अफेक्ट करता है नहीं, स्पेशल को भी नहीं. तो ऑल दीज थ्री ऑप्शंस आर रॉन्ग. द फर्स्ट वन इज करेक्ट. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हेन करंट एसेट्स चेंज फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर दे आर सिनोनिमस. तो वो किसके लिए होते हैं? देखो ऑप्शंस, फिक्स कैपिटल को तो हम सबसे पहले हटा ही देते हैं यहाँ से, बिकॉज फिक्स कैपिटल यहाँ जब करंट एसेट्स की बात हो रही है तो फिक्स कैपिटल का कोई काम नहीं है.
सर्कुलेटिंग, वर्किंग, रिवॉल्विंग तीनों ही सही हैं यहाँ पर, बट सिर्फ करंट एसेट्स की बात हो रही है, तो वी विल टेक हियर एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड, रिकवर्ड एंड री इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द बिजनेस. सर्कुलेटिंग भी सही है, वर्किंग भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल का अगर हम लोग हिस्सा ले लेते तो उसमें लाइबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, वर्किंग कैपिटल में भी लाइबिलिटीज़ आ जाती हैं, बट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में हम लोग सिर्फ करंट एसेट्स लेते हैं. ठीक है, तो दैट इज़ वाई दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट अकॉर्डिंग टू मी. अदरवाइज यू कैन टेक एनी ऑफ द ऑप्शन. सारे के सारे इसमें ए, बी और डी तीनों ही सही हैं. देन नेक्स्ट वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो इकोनॉमिकल प्रोसेस ठीक है, रिड्यूसेस अनसर्टिनिटी, ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट ए वाला जो है वो उसका लिमिटेशन है, बिकॉज प्लान्स वंस फॉर्मुलेटेड पीपल हैव टू स्ट्रिक्टली एडयर टू देम. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू डिस्क्राइब बजट एज अ प्लान. किसको हम लोग बजट को डिस्क्राइब करने के लिए इस स्टेटमेंट को यूज़ नहीं कर सकते. ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं दैट इंडिकेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड एक्सपेंडिचर. ठीक है. इट रिफ्लेक्ट्स कैपिटल आउटले. ठीक है. इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल. ये तीनों ही सही हैं. कौन सा सही नहीं है? इट इज़ डिजाइंड टू अचीव डिसिप्लिन एंड ऑर्डर. तो दिस इज़ नॉट रॉन्ग, दिस इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू बजट, तो इसीलिए इट विल बी टेकन. देन with reference to bonus shares you have to tick the correct statement. बहुत brain has to be used. Bonus shares are fully paid up, that is given to existing shareholders, partly paid up to existing shareholders, fully paid up to employees, or fully paid up to existing debenture holders. So first one, it is fully paid up shares that are given to existing shareholders. Okay. The most appropriate statement with reference to electronic fund transfer through NEFT is it is on real time basis. No, it is transferred, it is taken in batches. So ठीक है, it can be transferred from one person, takes place from one person to another. एक second, you have to tell the most appropriate statement, and it takes on gross settlement basis. No, one person takes place from one person to another. ये ठीक है, लेकिन the most suitable answer, most appropriate statement will be this only कि जब आप fund transfer कर रहे हो तो it takes place in batches. Okay. Then next one, which of the statements given below aptly describes management as a discipline. So this is systematized body of knowledge, it's a science. The second one is correct. Management as a discipline means obedience to rules and regulations. Order नहीं, equity नहीं. ठीक. Which of the principles of scientific management कौन सा है? तो first one is there, that is science, not the rule of thumb. मतलब जहाँ पर आपको हर चीज़ को measure करके बताना पड़ता है. जैसे suppose करो कि ये book भी है, तो आप इसको measure करके बताओगे कि ये इतना angle है, ये इतना है. हम इसको सिर्फ मतलब एक प्रॉपर स्केल से मेजर करेंगे. वी विल नॉट टेक एनी सॉर्ट ऑफ हाथ से नाप करके ऐसे ही नहीं बता देना है. ठीक है. ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे नहीं करना है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसको करना है. तो दीज वर द 60 क्वेश्चंस वर देयर. एंड नेक्स्ट वील मूव टूवर्ड्स द सेमेस्टर 2 क्वेश्चन पेपर, जिसके कुछ 8 MCQs हैं जो भी बहुत काम के. यू शुड स्टडी. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज इट, हाउ मेनी राइट्स. Okay, so how many rights of consumers are given in Consumer Protection Act 2019? So these are 6 rights. That is, the first one is to be informed. ठीक है. Right to be heard. I guess to be heard है ना. हाँ. To be heard. To choose. Seek redressal. ठीक है. देन एजुकेशन एंड कंज्यूमर एजुकेशन, सीक रिड्रेसल, चूज इंफॉर्मेशन एंड सेफ्टी. ठीक. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन. येस, बिल्कुल सही बात है. सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट लेबलिंग हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय अट्रैक्टिंग अटेंशन of customers and providing required information. Yes, so required information कैसे provide की जाती है? through the
इट एक्ट्स एज अ साइलेंट सेल्समैन. तो ये रीज़न जो है इस स्टेटमेंट के लिए बिल्कुल सही बैठता है. तो दिस विल बी द फर्स्ट वन. बोथ assertion and reasoning are true and reason is the correct explanation for assertion. Okay, the next question says that grouping of activities based on the product line is a part of which organization. तो it is divisional organization. जब functions के basis पर होगा मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, तब वो फंक्शनल में चला जाएगा. जब प्रोडक्ट के बेसिस पे तो वो डिविजनल में चला जाएगा. डेलीगेटेड एंड ऑटोनॉमस is out of the syllabus, don't study that. Then next one, which of the following is not true about formal organization? Deliberately planned and created होते हैं, yes. Stable and predictable होते हैं, yes. Violation of rules of formal organization may lead to penalties, yes. And leaders are chosen, no. ऐसा कुछ नहीं होता है. Then the process of manning various jobs in the organization with the right person is known as staffing. Okay. Planning and controlling, true, false. Planning and controlling are interrelated, yes, true. Interrelated, हाँ उसमें रिलेशन होता है, ठीक है. Whatever you will plan, you will see that those standards are adhered to, and eventually अगर कोई deviation है तो और corrective action you have to take. तो वो कब लोगे? जब controlling आप समझोगे. Rational barrier is one of the types of barriers in the process of communication. तो no personal और psychological, semantic, organizational, status barriers होते हैं, but ये वाला नहीं होता है. Then and physical barrier also. A popular brand of toothpaste has a 20% discount mentioned on the package. So वो कौन सा kind of कौन सा element है? तो it is the element of sales promotion. ओके, जिसमें आप एनी सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट्स, कूपन्स दे रहे हो, दैट इज सेल्स प्रमोशन. तो दीज वर द MCQs फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. रेस्ट विल बी डूइंग सून. कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेस. थैंक यू.